हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। बॉयज डाइज आफ्टर फॉलिंग इनटू बोरवेल इन बाड़मेर, बॉडी रिकवर्ड आफ्टर 6 आवर्स ऑपरेशन। बॉयज डाइज यानी बच्चे की मौत आफ्टर फॉलिंग इनटू बोरवेल, बोरवेल में गिर जाने के बाद, इन बाड़मेर, बाड़मेर में बोरवेल में गिर जाने के कारण बच्चे की मौत। बॉडी रिकवर्ड यानी मृत शरीर जो उसका है वो प्राप्त कर लिया गया 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद। बेसिकली ये जो न्यूज़ है बाड़मेर में एक बच्चे के बोरवेल यानी ट्यूबवेल के अंदर गिर जाने के कारण जो हादसा हुआ है उसी के ऊपर बेस्ड है। A 3-year-old boy died after falling into a 160 feet deep borewell at Arjuna Kidani in Dhuriana area under the Gudamalani subdivision of Badmer Wednesday. Full stop. Jaisalmer, a 3-year-old boy died after falling into a 160 feet डीप बोरवेल। जैसलमेर के अंदर एक 3 वर्षीय छात्र जिसकी मौत हो गई बालक के 160 फीट गहरे बोरवेल में गिर जाने के कारण। अर्जुना की ढाणी धुरियाना क्षेत्र के अंदर अंडर जो कि गुड्डा मलाली उपखंड के अंदर पड़ता है बाड़मेर के अंदर, ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को। ठीक है ना। ए 3-year-old बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, डाइड इसकी मेन वर्ब है। ए 3-year-old बॉय यहाँ पे सब्जेक्ट का डाइड इसकी मेन वर्ब। आफ्टर फॉलिंग इनटू यानी गिर जाने के बाद। ए 160 फीट डीप बोरवेल यानी एक 160 फीट गहरे बोरवेल के अंदर, ट्यूबवेल के अंदर। अर्जुना की ढाणी दूरीमाना क्षेत्र के अंदर, ठीक है, जो कि गुडामालानी उपखंड के अंदर पड़ता है बाड़मेर में, ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को। ठीक है। द बॉडी वाज रिकवर्ड आफ्टर 6 आवर ऑपरेशन। द बॉडी यानी जो उसका शरीर है वाज रिकवर्ड और प्राप्त कर लिया गया आफ्टर 6 आवर ऑपरेशन, 6 घंटे लंबे अभियान के बाद। द बॉडी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। आफ्टर यानी के बाद, 6 आवर ऑपरेशन यानी 6 घंटे के लंबे ऑपरेशन के बाद। द विलेज प्लंज इनटू ग्रीफ आफ्टर द चाइल्ड डाइड। फुल स्टॉप। द विलेज जो पूरा जो गांव है, प्लंज इनटू यानी तब्दील हो गया, ग्रीफ यानी दुख के अंदर तब्दील हो गया, आफ्टर द चाइल्ड डाइड यानी बच्चे की मौत होने के कारण पूरा गांव गमागीन हो गया यानी वहाँ पर गम में तब्दील हो गया। द विलेज यहाँ पे सब्जेक्ट काम, प्लंज इनटू यानी तब्दील हो जाना, ग्रीफ यानी दुख के अंदर, आफ्टर यानी द के बाद, द चाइल्ड डाइड यानी बच्चे की मौत के बाद। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइड its best to rescue the child, but all efforts went in vain. Full stop. द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिला प्रशासन ट्राइड यानी कोशिश किया, इट्स बेस्ट उनका पूरा प्रयास किया, टू रेस्क्यू यानी बचाने के लिए, द चाइल्ड यानी जिला प्रशासन ने बच्चे को बचाने का पूरा प्रयास किया, बट ऑल एफर्ट्स वेंट इन वेन परंतु सारे जो प्रयास है वो व्यर्थ ही गए। ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, ट्राइड यानी कोशिश करना, उन्होंने पूरी कोशिश की, इट्स बेस्ट यानी इसका पूरा अच्छा दिया, मतलब उन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन किया, टू रेस्क्यू यानी बचाने के लिए, द चाइल्ड यानी बच्चे को, बट परंतु ऑल एफर्ट्स जो सारे जो प्रयास है वेंट यानी चले गए, इन वेन यानी व्यर्थ में। ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अर्लियर सिविल डिफेंस personnel and a special team conducted rescue operation. full stop. अर्लियर इन इससे पहले सिविल डिफेंस पर्सनल जो कर्मी है, पर्सनल का मतलब होता कर्मी, ठीक है, वहाँ के जो कर्मी हैं उन्होंने, और स्पेशल टीम यानी स्पेशलिस्ट टीम यानी विशेषकर जो टीम है, कंडक्ट उन्होंने किया रेस्क्यू ऑपरेशन, उन्होंने रेस्क्यू बचाव अभियान किया वहाँ पे। ठीक है ना, बचाव अभियान चलाया। सिविल डिफेंस यानी जो सिविल डिफेंस यानी जो बचाव कर्मी हैं, और स्पेशलिस्ट जो विशेष दल है, कंडक्ट यानी उन्होंने आयोजन किया या चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन यानी एक बचाव कार्य। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिस ऑफिसर है आल्सो अराइव्ड एट द सीन। फुल स्टॉप। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिस ऑफिसर यानी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी हेड आल्सो राइट वो भी वहाँ आए थे, एट द सीन यानी उस घटना स्थल पर। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिस ऑफिसर यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, आल्सो एडवर्ब का काम, पर्टिकुलर पहले स्थान की बात हो तब एड प्रीपोजिशन लगा, एट द सीन यानी उस घटना स्थल पर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मॉनिटर्ड
द चाइल्ड मूवमेंट इनसाइड द बोरवेल बाय यूजिंग सर्विलांस इक्विपमेंट फुल स्टॉप। द मॉनिटर यानी निगरानी की गई द चाइल्ड्स मूवमेंट यानी बच्चे के मूवमेंट की, जो वो चहलकदमी कर रहा था उसकी मूवमेंट की वहाँ पर निगरानी की गई। इनसाइड अंदर से, द बोरवेल के अंदर, बाय यूजिंग सर्विलांस इक्विपमेंट यानी जो सर्विलांस के जो इक्विपमेंट हैं, जो यंत्र हैं, ठीक है ना, बचाव के जो यंत्र है उनसे उसकी निगरानी की गई, ठीक है ना। दे यानी उन्होंने, मॉनिटर यानी निगरानी की, द चाइल्ड मूवमेंट बच्चे की चहलकदमी की, इनसाइड इनके अंतर्गत, द बोरवेल इन बोरवेल के अंदर, बाय यूजिंग सर्विलांस इक्विपमेंट सर्विलांस यानी जो बचाव कार्य में जो आने वाले उपकरण हैं उनके माध्यम से उनको निगरानी की गई बच्चे की, ठीक है। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टीमा डाबी, ठीक है, टोल्ड मीडिया दैट द इंसिडेंट अकर्ड ड्यूरिंग द मेंटेनेंस वर्क एट पप्पू राम जाट्स प्राइवेट बोरवेल इन हिज फील्ड फुल स्टॉप। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो जिलाधीश है यानी जिला कलेक्टर टीना डाबी टोल्ड, उन्होंने बताया, जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बताया मीडिया को कि द इंसिडेंट यानी ये घटना है अकर्ड यानी घटित हुई ड्यूरिंग द मेंटेनेंस वर्क यानी ये रख रखाव के कार्य के दौरान ये घटना घटित हुई। एट कहाँ पे, पप्पू राम जाट्स प्राइवेट बोरवेल, पप्पू राम जाट के प्राइवेट यानी जो निजी बोरवेल है उनके खेत पे, उसके अंतर्गत यह घटना हुई। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, टोल्ड यानी बताया, किसको, मीडिया को, दैट कंजक्शन लगा, द इंसिडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, अकर्ड यानी घटित होना, ड्यूरिंग यानी के दौरान, मेंटेनेंस वर्क यानी रख रखाव के कार्य के दौरान, कहाँ पर, एट पप्पू राम जाट के प्राइवेट बोरवेल के वहाँ पर, इन हिज फील्ड यानी उनके खेत पे, ठीक है। हिज 3-year-old सन, उनका जो 3 वर्ष का जो पुत्र है, नरेश प्लेइंग नियर बाई एक्सीडेंटली फेल्ड इनटू द स्ट्रक्चर फुल स्टॉप। हिज 3-year-old, उनका जो 3 वर्षीय जो पुत्र है, बेटा है, सन है बेटा, नरेश जो कि प्लेइंग नियर बाई वो खेल रहा था, नियर बाई उनके पास ही, एक्सीडेंटली यानी जो दुर्घटनावश, फेल इनटू वह गिर गया, दुर्घटनावश वह गिर गया, इनटू द स्ट्रक्चर यानी उस ढांचे के अंदर, स्ट्रक्चर का मतलब होता है बेसिकली उस ढांचे के अंदर वो गिर गया, ठीक है ना। नरेश प्लेइंग यानी खेलते हुए, नियर बाई के पास में, एक्सीडेंटली यानी दुर्घटनावश, फेल इनटू यानी गिर जाना, किसके अंदर, स्ट्रक्चर यानी उस ढांचे के अंदर, ठीक है ना। द बोरवेल इज सिचुएटेड इन ए सैंडी टेरेन विथ सैंड ड्यून्स एंड द रेस्क्यू ऑपरेशन वाज ए बिग चैलेंज, डाबी सेड फुल स्टॉप। द बोरवेल इज ए सिचुएटेड, जो बोरवेल है वो स्थित था, इन ए सैंडी यानी रेत के अंदर, रेत के टीलों के अंदर, टराइन एंड टीलों, विथ सैंड ड्यून्स यानी रेत की जो टीले हैं वहाँ पर के कारण, ए ड्यून्स एंड द रेस्क्यू ऑपरेशन जो बचाव अभियान है, वाज ए बिग चैलेंज बहुत बड़ी चुनौती थी, डाबी ने ऐसा बताया। द बोरवेल इज सिचुएटेड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, बी के बाद में 3 चीज़ें आती, मैंने बार बार भी बताई है आपको और बार बार बताता रहूँगा। बी के बाद में 3 चीज़ें आती, बी प्लस वर्ब में आएंगी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव, बी प्लस परिचय का नाउन, ठीक है ना, यहाँ तो आई बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। इन सैंडी यानी रेतीले, टराइन यानी उन टीलों के अंदर, विथ सैंड डून्स यानी जो सैंड के जो टील हैं, ठीक है ना, उनके अंदर। द रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, वाज ए बिग चैलेंज, ए बिग चैलेंज बहुत बड़ी चुनौती थी, डाबी ने ऐसा कहा। द नैरो डायमीटर ऑफ द बोरवेल प्रिवेंट एडल्ट एंट्री, वाइल द प्रेजेंस ऑफ वाटर इनसाइड द बोरवेल कॉम्प्लिकेटेड द रेस्क्यू एफर्ट्स फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। द नैरो डायमीटर, नैरो यानी संकीर्ण, जो डायमीटर यानी जो व्यास है वह बोरवेल का जो संकीर्ण व्यास, कहने का मतलब बोरवेल होता है वो 12 या 14 इंच, मतलब इतना ही होता है, 12-14 इंच ही, ठीक है ना, 1 फीट से करीब ही होता है, 1-1.5 फीट के करीब, ठीक है, इतना ही व्यास होता है उसका। तो बहुत बड़ा टास्क होता है ये, अगर बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे देखे गए हैं जिसके अंदर बहुत ही लकीली जो बच्चे होते हैं वो बचते हैं, बाकी ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। द नैरो डायमीटर ऑफ द बोरवेल का जो नैरो डायमीटर संकीर्ण जो व्यास है, प्रिवेंटेड उसने रोका, एडल्ट एंट्री यानी वयस्कों की एंट्री, यानी कि बड़ा आदमी उसके अंदर उतर नहीं सकता था, ठीक है ना।
वाइल द प्रेजेंस ऑफ वाटर इनसाइड, यानी यद्यपि द प्रेजेंस ऑफ वाटर इनसाइड, पानी की जो उपस्थिति है इनसाइड इनके अंतर्गत, द बोरवेल, बोर के अंदर कॉम्प्लिकेटेड, उसने और ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ज़्यादा उसको ये बुरा बना दिया, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड बना दिया, बहुत ज़्यादा कठिन बना दिया। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब बहुत ज़्यादा कठिन बना, रेस्क्यू एफर्ट्स यानी रेस्क्यू के कार्य के, यानी जो बचाव के कार्य को कॉम्प्लिकेट बना दिया, ठीक है ना, पानी होने के कारण। कॉम्प्लिकेटेड यानी बहुत ज़्यादा कठिन बना देना, रेस्क्यू एफर्ट्स यानी रेस्क्यू के यानी बचाव के प्रयासों को। बोरवेल, बेसिकली बोरवेल एक तो सकड़ा होता है और दूसरा उसके अंदर पानी होने की वजह से वहाँ पर दिक्कत आई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वॉरियस यूनिट्स implements their plan rescue strategies with support from administrative officers and police personnel, full stop। वॉरियर्स यूनिट, बहुत सारे यूनिट है, इकाई है, इम्प्लीमेंटेड, उन्होंने लागू किया, दिए प्लान्स, उनके जो प्लान है उनके प्लान को जो वहाँ पर लागू किया, उनके प्लान के माध्यम से वहाँ पर कार्य किया गया। रेस्क्यू स्ट्रैटेजी यानी बचाव रणनीति के साथ, विद सपोर्ट यानी प्रशासन का सपोर्ट किया, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासन का, प्रशासनिक अधिकारियों को, एंड पुलिस पर्सनल यानी पुलिस कर्मियों का, ठीक है ना। उसके बावजूद भी प्रयास सफल नहीं हुए, जो ऊपर वाला का कुछ होता, कुछ लोगों की लापरवाही भी होती है। वॉरियस यूनिट यानी बहुत सारे यूनिट इकाइयों ने इम्प्लीमेंट यानी लागू किया, दिए प्लान यानी अपनी योजनाएं, रेस्क्यू स्ट्रैटेजी यानी बचाव रणनीति के लिए, विद सपोर्ट यानी समर्थन के साथ ही किसका, वहाँ के जो प्रशासन है और पुलिस का, वहाँ पर उन्होंने सहयोग किया। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। धन्यवाद।